सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी CCSU और MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान भाषा व पाठ्यचर्या। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकाई। यूनिट क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, यूनिट हम जो बनाते हैं उसका क्या महत्व होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में, छोटा ही और छोटा सा ही हम इसे पढ़ेंगे। तो इकाई यूनिट क्या होता है। देखो, यूनिट जो होती है हमारे इंडेक्स का हिस्सा होता है, हमारी विषय सूची का। कोई भी किताब हमारे पास होती है, अगर उसका हम पहला पेज खोलते हैं तो सबसे पहले हमें उसका इंडेक्स देखने को मिलता है, जिसमें ये लिखा होता है कि यह बुक किस किस टॉपिक के बारे में है या इस बुक में कौन कौन से टॉपिक का वर्णन किया हुआ है। हम देखते हैं जब ये टॉपिक होते हैं, प्रकरण होते हैं, उन्हें अलग अलग इकाइयों में बांटा हुआ होता है। इसका क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा होता है इस पढ़ना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। इसे हम इकाई बोलते हैं। तो इकाई क्या होता है, इकाई आपस में कुछ सिमिलैरिटी रखने वाले प्रकरणों का एक समूह होता है। मतलब आपस में समान कुछ ऐसे टॉपिक जिनमें कुछ ना कुछ पॉइंट भिन्न हो या एक जैसे प्रकरणों का समूह हमारा इकाई होता है। यूनिट हम कैसे बनाते हैं, आपस में कुछ ना कुछ समानता रखने वाले प्रकरणों को एक जगह रख देते हैं। हम एक जैसे प्रकरणों को हम एक जगह रख देते हैं और उसका नाम दे देते हैं, उसका यूनिट बना देते हैं, उसके और उस यूनिट का कोई नाम दे देते हैं। जैसे हमें पाचन तंत्र के कुछ अंग पढ़ाने हैं तो हम पाचन तंत्र के अलग अलग अंगों के बारे में अलग अलग टॉपिक बनाएंगे कि पेट, अग्नाशय, हमारा लीवर, आहार नली, दांत, जीभ। तो ये पाचन तंत्र से संबंधित होता है, तो इस इकाई का नाम रख देंगे हम पाचन तंत्र। तो इकाई क्या होता है, इकाई में हम ऐसे पार्ट शामिल करते हैं जो आपस में किसी न किसी प्रकार संबंधित होते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो दूसरी इकाई ले सकते हैं, कोई ऊर्जा। आप ऊर्जा नाम से एक इकाई बना सकते हैं। इसमें आप टॉपिक पढ़ाएंगे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इसके अलावा दूसरे चक्रवातीय ऊर्जा, इस तरह से। तो इकाई क्या हुआ, आपस में सिमिलैरिटी, कुछ संबंध रखने वाले प्रकरणों का समूह होता है, उसे हम इकाई कह देते हैं। इकाई पाठ्यवस्तु का हिस्सा होती है जिसमें बहुत से प्रकरण शामिल किए जाते हैं। प्रत्येक पाठ किसी न किसी इकाई का हिस्सा होता है। एक इकाई में बहुत से पाठ होते हैं। जब आपस में संबंधित पाठों को क्रमबद्ध रूप से संकलित किया जाता है तब इससे इकाई का निर्माण होता है। तो इकाई का निर्माण कैसे होता है, यह हमारे सिलेबस का हिस्सा होता है, सिलेबस का। तो इकाई का निर्माण कैसे होता है कि जब आपस में संबंधित पाठों को हम क्रमबद्ध रूप से रखते हैं तो इससे किसी इकाई का निर्माण होता है। किसी इकाई में सम्मिलित सभी पाठों में आपस में कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है। जैसे हमारा पाचन तंत्र, अगर इस इकाई का में हम कोई टॉपिक रखना चाहते हैं, प्रकरण रखना चाहते हैं, तो अग्नाशय, आंत, यकृत आदि शामिल होता है। तो ये सारे आपस में संबंधित है। क्यों, ये सभी हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, तो आपस में संबंधित है। यह सभी प्रकरण भोजन को पचाने से ही संबंधित होते हैं। तो किसी यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक रखते हैं, वे टॉपिक रखते हैं जिनमें आपस में संबंध होता है। इस प्रकार इन सभी प्रकरणों में आपस में संबंध होता है, तब इन्हें हम एक इकाई में शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आपस में संबंधित प्रकरणों का समूह हमारा इकाई कहलाता है। दो परिभाषा आप दे सकते हैं। प्रेस्टन ने क्या कहा है, एक इकाई संबंधित विषय वस्तु का एक विद्यार्थी द्वारा एक निश्चित समय में आत्मसात किया जाने वाला भाग है। रिस्क ने क्या कहा है, इकाई में पूर्व नियोजित अनुभव और क्रियाएं निहित हैं, वे किसी समस्या, परिस्थिति, रुचि, वांछित परिणाम पर आधारित होती हैं। तो आप ये प्रेस्टन वाली परिभाषा तो याद ही कर लेना, शॉर्ट में आता है, तो एक परिभाषा आप लिख सकते हैं। अब इकाइयों का क्या महत्व होता है, इकाई हम जो बना लेते हैं, इकाई बनाने का क्या महत्व होता है। इसके द्वारा छात्र को ज्ञान एकीकृत रूप में मिलता है। हम क्या करते हैं, इकाई का नाम देख लेते हैं, क्या है, पाचन तंत्र हमारी इकाई का नाम है। तो बच्चे एकीकृत रूप में ज्ञान ग्रहण करेंगे कि अब इस इकाई में हम जो भी पढ़ेंगे हमारे पाचन तंत्र से संबंधित होता है। तो बच्चे स्पष्ट हो जाते हैं हमें किस प्रकार का ज्ञान मिलेगा। नेक्स्ट है, इसमें ज्ञान को पूर्ण एक इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो इकाई बनाना है हमारा गेस्टाल्टवाद सिद्धांत का पालन करता है। गेस्टाल्टवाद क्या कहता है, किसी चीज़ को टुकड़े में नहीं देखना चाहिए, हमें पूरे समूह में देखना चाहिए। यह पाठ्य वस्तु के संगठन में मदद करती है। शिक्षक के लिए भी निर्देशन का कार्य करती है हमारी इकाइयाँ। इकाई हमें बता देती हैं कि किस चीज़ को किस तरह से कैसे पढ़ाना है, कितने टाइम में कौन सी यूनिट पढ़ानी है। किसी इकाई के प्रत्येक प्रकरणों में आपस में संबंध होता है। इससे छात्र उन प्रकरणों को आसानी से समझ जाते हैं। इसमें धन, समय आदि की बचत होती है। यह क्रमबद्ध शिक्षण को बढ़ावा देता है। इकाइयाँ पाठ योजना के निर्माण में भी सहायता करती हैं।
यह पाठ्यचर्या को समय से समाप्त करने में सहायक होती है। तो ये हमारे इकाई बनाने का लाभ होता है। ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था, इकाइयाँ, यूनिट क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।